जो अगर इनकी नर्सिंग स्टूडेंट है तो आपको बताएंगे जो पहला दूध होता है माँ का, जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है उसके बाद जो पहला दूध होता है उसको हम लोग बोलते हैं खिरसा दूध, है ना। खिरसा दूध होता है जो पीला कलर का होता है, जो पहला में गाढ़ा गाढ़ा निकलता है ना वो वाला दूध, तो उसको पिलाना है। क्यों? उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक तो वो एक हो गया। और उसको पिलाने से जैसे कि बच्चा लोग कोई अभी तो ये बच्चा है ना, उसको पी जाएगा, उसके बाद उसको जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, रोग से लड़ने की क्षमता, वो एक तो बढ़ जाता है बच्चा में। उसके बाद बच्चा का जो दिमाग होता है उसमें भी असर होता है, वो भी दिमाग भी अच्छे से विकसित होने लगता है, फिर शरीर का भी विकास अच्छे से होता है। लाना है, ये है पोजीशन, इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं तकनीक, ठीक है। ये देख मतलब बताएगी, आप लोग देखिएगा कि बच्चा को किस किस तरह से पकड़ के दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। पहला पोजीशन बेबी को कैसे पकड़ना है और कैसे निप्पल को पकड़ के दूध पिलाना है। ऐसे नॉर्मल पकड़ना है, एक हाथ से अपना स्तन को पकड़ना है, स्तन को पकड़ के बाबू के मुंह में डालना है, जैसे कि उसका नाक जैसे बंद ना हो, जैसे नाक बंद हो तो सांस नहीं ले पाएगा ना, तो अच्छे से पकड़ के जैसे निप्पल को उसके मुंह में डालना है और उसको मतलब डाल के ही रखना है, और अपने आप वो सकिंग करेगा, अपने आप वो पकड़ के अपने चूसेगा तो वो सीखेगा, तो सीखते तो नहीं आया ना, मुंह में डालने से अपने आप पकड़ेगा। ऐसे अचानक ऐसे मतलब नॉर्मली इसको पकड़ के एक हाथ से स्तन को पकड़ के उसके मुंह में निप्पल को डाल के वो पीते रहेगा, ऐसे ऐसे आराम से। फिर खिलाने के बाद उसको ऐसे करके मतलब उसको ढकार दिलाना है, ऐसे कंधा में डाल के उसको ढकार दिलाना है। ढकार नहीं देने से मतलब अच्छा नहीं, ढकार देना ही पड़ता हर एक बार, जब जब पिलाइएगा तब तक उसको ऐसे ढकार दिलाना ही है, जरूरी है। ये वाला पहला पोजीशन होगा। और ये दूसरा पोजीशन जो माँ लेटे लेटे कर जैसे दूध पिलाते हैं ना, कोई माँ पिला के ही बच्चा को दूध पकड़ के उठाएगी ऊपर, फिर स्तन को पकड़ के उसका मुंह में देगी। अगर पूरा सर नीचे रहेगा तो हो सकता है पीछे पीछे वो सरक जाए और नाक से मुंह से दूध निकलने लगे, इसीलिए उसको सर थोड़ा सा ऊंचा करेगी, अगर सो के पिला रही है तो, और उसको फिर पिलाएगी, ठीक है। और एक तो ये पोजीशन है जो नॉर्मल इसमें दिखानी है, अगर कोई बैठी है जैसे कि इन लोगों का किसी का तकिया रखना है, फिर तकिया के ऊपर ऐसे करके बाबू को रख के फिर उसको अपना स्तन पकड़ के ऐसे जैसे पहले बताया वैसे ही उसको पिलाना है अच्छे से, जैसे उसमें फोटो में दिख रहा है। ये वाला बस हेल्प कर दीजिए। हाँ ऐसे करके जैसे तकिया रहेगा, उनका अगर ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, नहीं बैठ पा रही है ज़्यादा देर, ऐसे धूप नहीं पा रही है, तो यहाँ तकिया रहेगा तो ये ऊंचा होगा, फिर उसके बाद बेबी भी ऊंचा होगा, उसके बाद दूध पिलाना है। फिर इसको भी पिला के ऐसे ढक्कर दिलाना है, जैसे बताया ना कंधा में रख के ढक्कर दिलाना, ढकार देना है। फिर ये एक पोजीशन है, ये दोनों जुड़वा बच्चा के लिए भी है और सिंगल बच्चा के लिए भी। ये तो आजकल रेडीमेड मिलता है, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। एक तो ऐसे राउंड टाइप का आता है कि ताकि हाथ के यहाँ रखता है वो वाला, और उसके ऊपर को बच्चा को रखना है और बच्चा को फिर दूध पिलाना है। इसको फुटबॉल बोलते हैं। ये अगर मेडिकल में जाएंगे तो वो मिल जाएगा, ये वाला खरीदने से आजकल आता है, दिख नहीं रहा है, यहाँ से एक ठो मिलता है, ये टाइप का बैलून टाइप का है, वो तकिया टाइप का रहता है, उसमें स्पॉट उसके ऊपर बेबी को रखता है, फिर दूध पिलाता है। जिसका ऑपरेशन है जो खरीद सकता है वो खरीदता है, नहीं तो तकिया में लेके भी पिला सकते हैं। और ये एक ठो लेट के नीचे तकिया रखना है, उसके बाद बेबी माँ को थोड़ा सा ऊंचा रहना है सर को, उसके बाद सुला के भी पिला सकती है, लेकिन पूरा सुला के नहीं, ऊपर में देखिए रखा है ना बच्चा को वैसे। माँ का क्या देखिए माँ का दूध का इम्पोर्टेंस भूख लग गया है, मतलब उसका महत्व क्यों है कि माँ का दूध क्यों इतना जरूरी है बच्चा के लिए। मम्मी का है बच्चा को जैसे करवाते हैं बच्चे को, तो जैसे होता है ना कि 1 महीना 2 महीना हुआ और मतलब कि प्रेग्नेंट हो जाता है, बट अगर 6 महीना तक आप कंटिन्यू बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो आपका वो क्षमता कम होता है प्रेग्नेंट होने का।
तो ये भी है फायदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने का। मतलब आप लोग की अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्डम उंडम यूज़ नहीं करेंगे तो भी अगर आप बच्चा को दूध पिला रहे 6 महीना तक, तो आपका क्या होगा, वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करने से भी आपका बच्चा नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग आपको कराना है, 6 महीना तक कंटिन्यू कराना है, ठीक है। अच्छा, दूध पिलाने से ना आप कभी भी बच्चा को दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने से आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, ओवेरियन कैंसर ऐसा होने का चांसेस नहीं रहता है। और 6 महीना तक सिर्फ बच्चे को दूध ही पिलाना अपनी माँ को, ना पानी, अगर वो तो ऐसा सोच आता होगा नहीं, मधु ये आप सब लोगों को कुछ लगता भी है नहीं ना देना। कि हाँ प्यासा होगा पानी पिला सकते 1 चम्मच, कभी नहीं सोचना भी नहीं, से लीजिएगा ना, मिला भी जाएगा। सिर्फ अपना माँ का दूध ही देना। बताएंगे कि मतलब दूध पिलाने का तरीका कैसे होता है, कैसे पिलाना चाहिए, पोजीशन, ठीक है, टेक्निक। आप लोग को पिक्चर दिख रहा है, दोनों साइड से पिलाते हैं, एक साइड राइट पिलाते हैं, फिर लेफ्ट पिलाते हैं, तो दोनों हाथ से तरीका से ब्रेस्ट को पकड़ना है कि ताकि उसको नाक में दबे और अच्छा से निकल उसको मुंह में जाए, ठीक है। एक हाथ से बेबी को पूरा कवर करना है, जैसे कि ये ऐसे की ऐसे, हाँ, पूरे नीचे तक एक को और एक से ये को ब्रेस्ट को, ठीक है। तीसरा होता है फुटबॉल को, फुटबॉल को किस तरह से ट्रेनिंग कराता है उसका। आजकल एक इसमें दिख नहीं रहा है, एक बैलून टाइप का तकिया टाइप का आता है, ऐसे राउंड से कैच रहता है उसमें, ऐसे टाइप का एक बेबी का उसमें सर रखना रहता है, बेबी पिलो बोल रहे हैं। हाँ, बेबी पिलो, उसी को फुटबॉल बोलते हैं। वो आता है आजकल रेडीमेड मिल जाता है, हाँ, वो उससे भी कर सकते हैं। फिर एक स्लीपिंग वाला साइड लाइन इस वाला सो करके बोला पिला सकते हैं, जैसे एक साइड सोते हैं ना, करवट करवट ले लेकर। सकते हैं। लेकिन बेबी का सर को पकड़ के क्या करना है, ठीक है, तो फ्लैट को छोड़ देते, कटोरा दूध अगर छोड़ दिए कल परसों का 2-3 दिन का, तो वो बोलने को तो दूध बहुत अच्छा था, हम गाय का दूध दुआ करा दे, लेकिन वो सड़ेगा ना, खराब हो जाएगा ना, वो फ्रिज में रखना। तो हमारा तो स्तन फ्रिज में ही है, तो ठंडा कहाँ है, तो गर्म नरम है, तो इसलिए बासी हो जाएगा, सड़ने लगे, इसलिए रोज दूध पिला देना, वो पानी वाला चीज भी पिला दो, तो फायदा। और जो नहीं शुरू पिलाएगा तो तीसरा दिन जब सफेद वाला दूध आएगा वो भी निकलने में स्लो हो जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, हम लोग हाँ खराब हो जाएगा। और ये भी शिकायत होता है हम लोगों के बच्चा पी नहीं रहा, उसको जब तक आप पिलाइएगा, उसको आपने सीख के तो नहीं आया ना, लेकिन उसको देना है, ये में लगाइएगा तभी खुद ही वो पिएगा, इसलिए सिखाना होता है, हाँ लगाना होता है। तो उसका तरीका बताए कैसे करके दूध हाँ को वो पिलाते हैं। मैडम लोग तरीका बताएगी, क्योंकि बच्चा को मुंह में सटा दोगी वो नहीं पकड़ेगा, तुम बोतल का निप्पल दोगी फटाफट पकड़ लेता, क्योंकि कितना बड़ा निप्पल है। अच्छा, माँ का निप्पल उतना बड़ा है, इतना छोटा है, कहाँ से होगा। लेकिन तुम लोग उसको दबा दबा के निप्पल पर मुंह में डाल के, और बच्चा का नाक जाम मत कर देना उसमें सटा के, उसको जरा स्तन को ऐसे दबा देना निप्पल के ऊपर, नहीं तो उसका नाक के साथ माँ लोग सो गई तो बस उसी में बच्चा का नाक कर देना, बच्चा को कुछ चिल्लाने आता नहीं, ये इसीलिए बोलता है बैठ के पिलाओ। अब ले पाएंगे ना, नहीं ले पाएंगे, क्या चीज बच्चा नहीं ले पाएंगे, मुंह में घुसा निप्पल मतलब हो जो आओ उधर देखो, तुम भी आओ दीदी आओ, निप्पल को भी हिलते अभी बता दे रहे हैं कि अगर नहीं मोटिशी से क्या बोल रही है, बोल रहे हैं कि पिला दिए हैं तो अभी वो नहीं जानेगा, मुंह से नहीं सकिंग करेगा। ये सुनो ना, ऐसे हम लोग इसका नाखून को तो गंदा, अच्छे नाखून के अंदर भीतर गंदा, तुम लोग कोई डिलीवरी का पहले ओपीडी में बोल के आना, तुम लोग सब नाखून काट के आएगी। हाँ ए देखो इसका अंदर दूध है कि नहीं, छू के बोलो कतब भरती है, भारी है ना, देखो फोटो देखिए, फोटो आप आंटी आप थोड़ा पीछे आइए तो में निपल में दबाता, निपल में दबाने से कहाँ आएगा, आज तो आगे चाहिए मीठा मीठा मुंह में जाएगा ताकू न टान बे, तुम दबा के मुंह में डाल दो मीठा मीठा, तब वो और खींचेगा, नहीं डालेगा ना तो आधा पेट में सो जाएगा। और तुम ही की कर रहा इधर दबा, वो नहीं दबाना, खाली ये दबाओ, नाक नहीं जाम हो जाए, नाक जाम नहीं होने के लिए तुम दबाओ बस, और नहीं तो ये नाक जाम के लिए दबाएगा तो तुम निप्पल दबाओ,
Get what with 4,000? What nonsense? They're not 25,000. Anyway, say then milk is so important. Like how there is blood bank, that your milk bank in English. There is. यहाँ तो जेठानी देवरानी को पिला दे, देवरानी को पीजिए, कितना अच्छा यहाँ दैट इज फ्री। इसी तरह खांसी का तुलसी पत्ता यू गेट वहाँ पे कितना कॉस्टली यहाँ पे तो कहीं किसी घर से में आ गए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम देखो कमन করে খাওয়াছে ঠিক আছে আর তারপরে বসে খাওয়াবে সেটা ওই যদি তাকিয়া না মাথা সিস্টেম যদি চলে রাখো তো ওর উপরে বেবিটাকে রাখে করে মাথা সিস্টেমের তলে একটা হাত দিবে আর নিপল ধরবে খাওয়াবে ঠিক আছে। আর যদি তোমরা ঘুমাই খাওয়াছো সাইড করে তুমি লেকিন সাইডে করবে আর বাচ্চার মাথাটাই ধরে আর উপর করে খাওয়াবে পুরো তল করে নয় ঠিক। আর একটা দেখো এমনি ये वाला जाना ना थोड़ा सा इधर आ जाइए ना आगे ये वाला टच सोए करे तुम्ही यहाँ पे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा आप लोग इधर नहीं चलने पाए आप लोग इधर মানে এমনি করে যে ফুটবল যেমনি ধরে না এমনি করে ছেলেটা ধরবে আর ওটা मतलब जो जुड़वा बच्चा होছে না ওকে दिक्कत হবে না এমনি পিয়াছে তো এটা जुड़वा बच्चा है ওকে এটা সুবিধা হয় একদম পিটা দি ফুটবল পজিশন বলছে এমনি দুই হাতে দু খেলাটা ধরবে আর ফুটবল রকম আর পিয়াবে ফুটবল পজিশন ইয়াকে ধরবে। आजकल तो ওটা দোকানে মানে দোকানে ওটা তুমি কিনতে পারে এখানে রাখবে না গদ্দার কামড়ে দিও ছেলেটা আরামে ঘুমাবে আর তুমি ঘুমাইকে এমনি পিয়াবে এটা একটু ফুটবল পজিশন বলছে যেটা দুটো ছেলে হয় ওকে এটা সুবিধা হয় পিলাতে। এটা লেট ব্যাক পজিশন মানে তুমি ঘুমাই দিবে লেট পলংটাই ঘুমাইবে আর ছেলেটা এমনি अपन ऊपर এমনি রাখি আর ছেলেটাকে পিয়াবে মুটায় দিয়ে দিবে যেমনি আমি বললাম না কি নিপলটা ভালো করে দিবে মুটায় দিবে নাকটা जैसे दबाए ना एमनी दिबे भालो करे दिबे तुम लटक लेट के अच्छा लटक के एमनी दिबे जिसका सीजर होता है उन लोग जो बोलते सीजर नहीं पा रहे हैं उठते पारे ना ना नहीं कर रहे तो ऐसे भी करके पिला सकते हैं। जैसे कि अगर ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप बच्चा को ऊपर में ऐसे करके डाल सकते हैं समझे और ऐसे डाल करके उसको पिला सकते हैं। देखो तुम्हारे को सीजर है ना तो तुम्हें घरे जाए যদি बहुत बैठा হয় तो तुम्हें শুয়ে পড়ো এমনি বাবুকে লিবে না কি তোমরা পুরো ওর মাথাকে তল করবে না ঠিক আছে উপরে উপরে ঘুমাবে আর যদি করওয়াটে খাওয়াবে তো করওয়াটে বাবুর মাথাটা মানে উপর করবে তার বাদে নিপলটি ছুয়াবে মানে পুরো যেমন তলে আছে মাথা অমন করবে না অমন করলে নাকে মুখে সর্দিবার চান্স থাকে আর খাওয়ার বাদে ঢাকা দিয়ে तो मैं जरूरी कि गाय लोग खासी जावे ना 3-4 मास 6 मास नहीं होले कि हुआ के सीधा करे नहीं हां एमनी रखते लेकिन एमनी आजकल अमन नहीं तो बाबूर या बच्चा छोटा बच्चा दूध खाए ना गैस हो जाए तो गैसेर জন্য दूध पियार बादे ঢাকা দিলাম ঠিক আছে जब भी पिलाएंगे तब यदि क्यों ढका दिलाते डर लेकिन बहुत लेट तक 10 मिनट तक को खावा কিছু না বিনা ডক্টরে पूछे हां तो मायरा दूध दूध पिलाना चाहिए वो हम लोग को एक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम करता है। गर्भधारण जल्दी नहीं होता है ना किसी का हो जाता है कि 2 महीना 3 महीना का बच्चा हुआ उसके बाद वो गर्भ रुक जाता है। तो अगर हम लोग लगातार 6 महीना दूध पिलाएंगे तो हम लोग गर्भधारण जल्दी नहीं कर पाएंगे ठीक है। वो एक हम लोग को रोकने का ये पावर रखता है ब्रेस्ट फीड जब कराते हैं उससे तो जरूर 6 महीना तक बच्चा को दूध पिलाना चाहिए माँ का दूध और इसमें माँ का भी अटैचमेंट बढ़ता है जैसे लगाव हो जाता है बच्चा के साथ बच्चा भी आपको पहचान लेता है ना 6 महीना दूध पिला तो पहचानते ना ये माँ है ऐसे करके हाँ तो वो बढ़ता है इसलिए 6 महीना तक बच्चा को अपना ही दूध देना है और मधु सब वो सब नहीं देना है पानी मधु कुछ भी नहीं देना है 6 महीना देना है सब चीज माँ का दूध में ही रहता है कैल्शियम प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हर चीज जितना भी प्रोटीन बोले तो वीडियो में आओ माँ का दूध में सब चीज रहता है जो बच्चा को दूध चाहिए सब मिलेगा माँ का दूध इसीलिए 6 महीना के बाद दूध खिलाते हैं ना उसके बाद कुछ खिला सकते हैं
जैसे सर्दी और गाँव में तुरंत मधु दे देते हैं, तुलसी पत्ता का रस दे देते हैं, वो सब नहीं देना है। या फिर अगर ज़्यादा बुखार आया तो डॉक्टर तो है, डॉक्टर ड्रॉप लिखेंगे, लेकिन अपना घरेलू उपाय आजकल कर, ऐसा नहीं कि पहले के ज़माने में करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पहले तो बहुत कुछ होता था ठीक, लेकिन अभी नहीं होता। पहले तो माँ लोग को भी बोलते थे घर में ही डिलीवरी Delivery है, अभी कहाँ हो रहा है? अब कहाँ होता है? माँ लोग भी उतना कमजोर है, उतना उसमें ताकत नहीं है पहले जैसा, इसीलिए बच्चा भी कमजोर होता है, तो इसीलिए जरूरी है। अब ऋषभ लोग देगा, ऋषभ, दीपक एंड हाँ, आप लोगों को कैसा लगा हम लोग का हेल्थ टॉक जो दिए ब्रस्ट? एक एक करके जैसे ट्रीट किया था, बहुत अच्छा, मतलब एक एक मिनट, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? मतलब बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मतलब क्लियरली जो होता है ना वर्ड, वो पूरा समझ में आता है। अच्छा, नॉर्मल भाषा में आपने समझा हाँ। जैसे नहीं कि पूरा साइंटिफिक भाषा जा रहा है, पूरा नॉर्मल भाषा, तो जो हम लोग को समझ में है वैसा लैंग्वेज। हाँ, इसीलिए हम लोग ऐसे नॉर्मल में बोले ताकि सबको को समझ में आएगा। लैंग्वेज में इसलिए यहाँ पे तो आप लोग हिंदी ही समझे, हम लोग उधर बंगला में समझा के हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा कि आप लोग सुने और आप लोग समझे और आप लोग पूछे भी। चलिए ठीक है, थैंक यू।